नौकरी से बेदखल किए गए प्रेरकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार की चौखट पर दस्तक दी है। प्रेरक संगठन ने कहा है कि वह बीते 10 साल से सरकार की योजना को क्रियान्वित कर रहे थे, लेकिन 2017 में अचानक सरकार ने योजना बंद कर दी तथा प्रेरकों की सेवा समाप्त कर दी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सैकड़ों प्रेरकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। नौकरी से हटाए गए प्रेरकों ने वन रक्षक, होमगार्ड तथा बीएलओ जैसे पदों में नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। प्रेरकों ने निर्णय लिया है कि वह जल्द ही इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा प्रेरक संगठन 2010 से और 2017 तक शिक्षा प्रेरकों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में असाक्षरों को साक्षर करने का कार्य किया और भी सरकार द्वारा जो भी हमको कार्य दिए गए, जैसे जनधन खाते खोलने हैं, बाल गणना करनी है या बीएलओ का कार्य है, तो ऐसे कई कार्य हमने किए और 2017 में हमको सरकार ने पूर्व सूचना के बिना ही हटा दिया, तो जिससे हमारा प्रेरक संगठन बेरोजगार हो चुका है। काफ़ी जिनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज हमारी यहाँ बागेश्वर में एक बैठक थी। इस बैठक के माध्यम से हमने कई फैसले लिए। हमने सरकार से आग्रह किया है कि यथाशीघ्र हमें कैंपा के तहत वन प्रहरी के रूप में नियुक्ति दी जाए या बीएलओ की स्थायी नियुक्ति दी जाए या उपनल के तहत किसी भी सरकारी विभाग में हमको समायोजित किया जाए। हमारे काफ़ी भाई और बहन हैं जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार से आग्रह करते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से हम निवेदन करते हैं कि युवाओं की पीड़ा को देखते हुए और इनकी बेरोजगारी को देखते हुए कहीं न कहीं आप अपने स्तर से इनको कहीं ना कहीं समायोजित करने का काम करेंगे। जी, हमने 7-8 साल प्रेरक में काम किया था और उसके बाद हमें 2017 में ऐसे ही निकाल दिया बिना कोई सूचना के ही। तो हमारे सामने अब रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। एक तो कोरोना काल है और इतनी महंगाई और हम बेरोज़गार बैठे हैं। 7-8 साल जो हमारा अमूल्य समय था वो हमने दिया है अपना प्रेरक संगठन में। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो हमें वन प्रहरी या किसी भी जिसमें हमें नियुक्त करने का कोशिश करें। सर, हमारी सरकार से ये मांग है कि हम जब शिक्षा प्रेरक में लगे थे 10 साल, कम से कम हमने 10 साल काम किया शिक्षा प्रेरक में। तो गांव-गांव में जाके, घर घर में जाके हमने महिलाओं को, पुरुषों को जो असाक्षर थे उनको साक्षर बनाया। और उसके बाद आज हमको 2017 में बिना मानदेय के 2 साल तक वो ऐसे लटका दिया गया और 2 साल के बाद हमारा मानदेय आया और उसके बाद ना कोई सूचना हमें, ना कोई जानकारी, हमको वैसे ही घर बैठा दिया गया। और जब हमारी एज थी तो हमने 8-10 साल यहाँ गंवा दिए। अब एज नहीं है तो हमको घर बैठाया गया है, तो हमारे परिवार कैसे पलेगी और जो हमारे युवा साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, और वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या हाल होगा। चलो, हम महिलाएं का तो 10 साल का वक्त गया ही गया और जो युवा हैं उनका क्या होगा। मैं आज सीसीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री धामी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आज आप सबका साथ, सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। अभी उत्तराखंड में 5,500 शिक्षा प्रेरक जो 2010 से 2017 तक कार्यरत थे, 2017 में योजना बंद होने से वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी उम्र सीमा को क्रॉस कर चुके हैं और जो युवा थे आज जो 40 साल से अधिक की उम्र के हो चुके हैं। मान्यवर, हम रुपया पैसा वगैरह वगैरह को तो कमा सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिसे दोबारा नहीं कमाया जा सकता है। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो इन लोगों के जीवन के 8 महत्वपूर्ण वर्ष चले गए हैं, उन वर्षों को देखते हुए इनको कहीं पर भी
किसी भी सरकारी विभाग में, चाहे वो कैंपा के तहत वन विभाग हो या उपनल के तहत कहीं पीआरडी या जो BLO हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर भी उनको एक सम्मानजनक मानदेय दे करके, जिससे कि न्यूनतम जो सरकार ने जो एक न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी नरेगा के तहत, उसी को भी ध्यान में रखते हुए अगर उनको मासिक दिया जाता है तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।